मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रीति चौधरी है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्यापक संवर्ग पर कार्यरत हूँ। सर्जन तंत्र के बारे में समझेंगे, जो कक्षा 7 विषय विज्ञान का प्रकरण है और इसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे सहायक सामग्री की सहायता से उत्सर्जन तंत्र को समझ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि उत्सर्जन होता क्या है। जैसे कि हम जितना भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। तो उस जो क्रिया के द्वारा वो बाहर निकलता है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, और जो अंग इसको बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग, और जो बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि जिसे बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे पसीना, सीवम, बलगम। ओके, तो ये 5 प्रकार के उत्सर्जी अंग होते हैं। पहला है आपका त्वचा। त्वचा कैसे बाहर निकालता है, पसीना, पसीने के थ्रू। सीवम, सीवम क्या होता है, आप कभी रात में सुबह सो के उठते हैं तो आप अपनी नाक में चिपचिपा पदार्थ देखते हैं, तो वो क्या होता है, सीवम। और कभी आप उसको चखेंगे तो वो हल्का सा नमकीन लगेगा। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है कि आप गर्मियों में जब ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं तो पसीने में जो व्हाइट व्हाइट हो जाता है वो क्या होता है, नमक। आपका सेकंड है फेफड़ा। फेफड़ा भी उत्सर्जन तंत्र करता है। कैसे, CO2 बाहर निकालता है, यानी कि जब भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लिया, CO2 छोड़ा, तो क्या कर रहा है फेफड़े, फेफड़े हमारे CO2 का बाहर निकाल रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं। वाष्प, सर्दियों में जब ऐसे करते तो कैसे धुआं बाहर निकलता है, तो क्या होता है, वाष्प। बलगम, जब आपको सर्दी हो जाती है तो आप क्या करते हैं, ऐसे एक नाक बंद करके निकालते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो नाक से आ रहा है प्रेशर। प्रेशर कहाँ से आता है, फेफड़े से आता है। तो फेफड़ा भी क्या करता है, उत्सर्जन करता है। थर्ड है हमारा बड़ी आंत। बिल्कुल, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन भी उत्सर्जन करती है। जो भी हमारे शरीर में अनपचा भोजन होता है उसे लैट्रिन की सहायता से, लैट्रिन के द्वारा गाय की फॉर्म में बाहर निकाल देती है। फोर्थ है यकृत। यकृत कैसे, हमारे शरीर में जो अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ होता है, तो यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। कैसे, यानी कि बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ को कम हानिकारक पदार्थ में चेंज कर देता है। कौन करता है, यकृत। थर्ड है हमारा लास्ट वृक्क। वृक्क जो हमारा सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है, वो क्या करता है, जब ये यकृत इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, तो ये उत्सर्जन तंत्र का बाहर का इमेज। अगर हम वृक्क का आंतरिक इमेज देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ओके, यानी कि आप देख सकते हैं जो हमारा ये वृक्क है, इसका जो बाहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेनल कार्टेक्स। क्या बोलते हैं, रेनल कार्टेक्स। इसकी जो बीच वाली परत है उसे हम रेनल मेडुला कहते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, मां से मिडिल, मां से मेडुला। और जो इसका प्रवेश द्वार होता है उसको बोलते हैं रेनल हाइलम। बच्चों, यहाँ पे सबसे ज्यादा अमोनिया का सांद्रण होता है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि बॉडी में यूरिया सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, किडनी में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अमोनिया का सांद्रण होता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। इसका टेक्निकल नेम है रेनल हाइलम। यहाँ पर हमने उत्सर्जन तंत्र का क्रियाशील मॉडल एक सहायक सामग्री के रूप में यूज किया है, जिसे हमने बहुत ही कम लागत में बनाया है और 2 घंटे में तैयार किया है। आप इसमें देख सकते हैं हमने यहाँ कुछ रंगीन चार्ट्स पेपर यूज किए हैं, रंगीन ग्लेस पेपर यूज किए हैं, और इसके साथ हमने एक प्लास्टिक का रबर पाइप यूज किया है, प्लास्टिक का स्वीट बॉक्स यूज किया है एंड प्लास्टिक का वाटर बॉटल यूज किया है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये रेड लाइट यूज कर रही है। रेड लाइट मींस यहाँ पे ये किडनी, रेड किडनी को शो कर रही है, और ये येलो लाइट यूरिनरी ब्लैडर को शो कर रही है। अब हम उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को समझेंगे। उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है हमारे शरीर में, तो हम देखेंगे हमारे शरीर में 2 वृक्क होते हैं जो सेब के बीच के आकार के हैं। उससे क्या जुड़ी है, 2 मूत्रवाहिनी जुड़ी है, 2 नसें, जिसे हम मूत्रवाहिनी कहते हैं। और ये मूत्रवाहिनी कहाँ
द्वारा मूत्र बाहर निकल जाता है। तो जितने भी हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसके साथ कुछ अशुद्धियां हैं, तो उसको हम करके देखेंगे। अब ये ब्लड है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी भी है। ये अशुद्ध जब ब्लड जब यहाँ आ रहा है तो हमारी जो किडनीज हैं उस अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं, छानती हैं और यहाँ पे किसका फॉर्म करती हैं, यूरिन फॉर्म करती हैं। और ये यूरिन कहाँ से होता हुआ, मूत्र वाहिनी से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है और मूत्र मार्ग के द्वारा ये बाहर निकल गया। आपने देखा बच्चों। एक चीज और है, वो जो हमारे वृक्क हैं मूत्र का निर्माण करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मूत्र हमारे शरीर से निकलता रह रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, मूत्राशय में। तो मूत्राशय कम से कम आधा लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है। और ये किस चीज का बना होता है, मूत्राशय कॉन्ट्रिक मसल्स का बना होता है, ये सिकुड़ता और फैलता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रीनल आर्टरी है जिसमें शुद्ध रक्त बह रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये रीनल वेन है जिसमें कौन सा ब्लड है, अशुद्ध रक्त, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चों किडनी के कुछ बहुत ज्यादा अच्छे कार्य होते हैं, कुछ मुख्य, जैसे कि आप जानते हैं किडनी क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। और ये जो हमारी किडनीज होती हैं इनका लगभग एक किडनी का भार 140 ग्राम होता है। ये वेरी करता है कि अगर मनुष्य पतला है तो भार कम होगा, अगर मनुष्य थोड़ा हैवी है, हेल्दी है, तो भार ज़्यादा होगा। और क्या करती है किडनी, किडनी हमारे शरीर में जो एसिड और बेस होता है उसके पीएच को बैलेंस करती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एसिड का अगर एसिड पीएच 7 है तो क्या होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। ठीक है। और बच्चों एक चीज और, हमारी जो ये किडनी है ये जहर को निष्क्रिय कर देती है। अगर किसी मनुष्य को खाने में मिला के जहर दे दिया जाए तो किस अंग से पता चलेगा, किडनी से। बच्चों आपको सर्जन तंत्र की क्रियाविधि समझ में आई? यस मैम। तो अब आप मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे? यस मैम। ओके, रीनू, निशा, कब अब आप मुझे इसको रिप्रेजेंट करिए। हमारे शरीर में